अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व सल्लिमु तस्लीमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद तैयब ज़ाहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक और बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आई है, एक और एंटी स्टेट एजेंडा जो है वो सामने आया है, और वो है मुस्लिम लीग नून का। नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा, ये दोनों जो हैं ये जाली वैक्सीनेशन के इंदराज के हवाले से बहुत ही मनफी प्रोपेगेंडा करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हुआ कुछ इस तरह से है कि हुकूमत ने बर वक्त कार्रवाई की जब ये खबर सामने आई कि नवाज शरीफ साहब को जाली वैक्सीनेशन जो है वो लगाई जा चुकी है, उसका बाकायदा नादरा में इंदराज भी हो चुका है। और जब ये चीज़ सामने आई तो हुकूमत ने फौरी तौर पर जो है वो मुतल्लिका अफराद को मुअत्तल भी किया। लेकिन नून लीग जो है वो ववेला मचा रही है। वो कह रही है कि जी हुकूमत ने जानते बूझते ये चीज़ की है, और हुकूमत का जो वैक्सीनेशन को लेकर जो डाटा है वो जाली है, फेक है, उसमें बहुत सारी फेक एंट्रीज़ हुई हैं। अब इसको जो है ना उछाला जा रहा है मामले को नून लीग की जानिब से, जबकि जब मुअत्तल किया गया तो ये भी नून लीग को हज़म नहीं हो रहा। वो कहते हैं जी ये तो लॉलीपॉप दिया जा रहा है। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि जब शहबाज शरीफ साहब सीएम थे और उन्होंने जब मुअत्तली का जो है वो आगाज़ किया और अफसरों को मुअत्तल करना शुरू कर दिया, तो वो चैम्पियन थे मुअत्तल करने के। और क्या वो भी इस वक्त यही समझा जाता कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपनी कोताही पर पर्दा डालने के लिए जो है वो अफसरों को मुअत्तल कर रहे हैं, यानी कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। तो यही चीज़ जो है वो हुकूमत भी कर रही है, तो अब क्यों नून लीग को बुरा लग रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो ये डाटा है, हुकूमत कह रही है कि ये बिल्कुल ये हुआ है, ये मान रही है कि जी ये गलती हो गई है। तो चलिए ये गलती हो गई, एक गलती हो गई, इंसानी गलती, ह्यूमन एरर हो गया, इसको नहीं आगे बढ़ाना चाहिए था ऐसे हालात में जब पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर भी साजिशें हो रही हैं, और लेकिन अंदरूनी सतह पर भी जो है वो जड़ें काटी जा रही हैं, हुकूमत को हर तरह से मिलान करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे वक्त में नून लीग जो है वो पूरा पूरा एक मनज़्ज़म अंदाज में ऐसा लग रहा है कि प्रोपेगेंडा चला रही है, एक मुहिम चला रही है। कि जबकि आप देखें कि न्यूजीलैंड और जो इंग्लैंड का दौरा हुआ वो मनसूख हुआ। इस पर न्यूजीलैंड का जब दौरा मनसूख हुआ तो मरीम नवाज साहिबा ने ट्वीट की बाकायदा कि ये जो हरे पासपोर्ट की इज़्ज़त कराने निकले थे इमरान खान साहब, अब कहाँ गई ये इज़्ज़त। तो यानी ताना मारा। लेकिन जब इंग्लैंड वाला मामला ये हुआ, इंग्लैंड बोर्ड ने, क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। तो चूंकि नून लीग के अपने ज़ाती मफादात बरतानिया से जुड़े हुए हैं, नवाज शरीफ साहब खुद बरतानिया में हैं, ऐसे वक्त में मरीम नवाज का ट्विटर खामोश रहा। उस वक्त नहीं बोला कि जी इंग्लैंड ने दौरा क्यों मनसूख किया, इंग्लैंड के खिलाफ एक ट्वीट कर देते, क्योंकि वहाँ पे पैसा है, वहाँ पे उनका मे फेयर जो है वो अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे सारा कुछ है। तो इसलिए मरीम नवाज साहिबा का जो है ना वो ट्विटर खामोश रहा। और दूसरी बात यह है कि बरतानिया ने रेड लिस्ट से निकाल दिया था पाकिस्तान को, ठीक है, लेकिन अब दोबारा ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि दोबारा बरतानिया जो है वो रेड लिस्ट में शामिल कर ले। यानी इस तरह की सोची समझी साजिशें हो रही हैं कि ऐसे वक्त में जहां न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने हमें पीठ दिखाई है, वहीं ये टाइमिंगली देखें कि ये भी इस तरह का एकदम से स्कैंडल सामने आ गया वैक्सीन वाला। तो ऐन मुमकिन है, क्योंकि हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि ये नून लीग की जानिब से किया गया है, ख़ुद सख्ता ये जो है ना स्कैंडल निकाला गया है, और बेसिकली पाकिस्तान को जो है ना मिलान करने की कोशिश की जा रही है नून लीग की जानिब से। ये हुकूमती मौक़िफ़ है। तो अगर माजी को उठाकर देखें तो नून लीग ने इदारों पर तनकीद की, पाक फ़ौज को निशाने पर रखा, इवन के पाक फ़ौज के सरबराहों को नहीं बख्शा। तो ऐसे वक्त में जब ये तनकीद हो रही थी, जब रियासत मुखालिफ बयानिया चलाया जा रहा था, क्या उस वक्त पाकिस्तान की आलमी सतह पर जगहसाही नहीं हो रही थी? जो अब मरीम नवाज साहिबा को ये स्कैंडल लेकर जो है वो उनको लग रहा है कि जी आलमी सतह पर अब जो है वो साजिश, आलमी सतह पर हमारी जो है वो बहुत बेइज्जती होगी, सिबकी होगी। तो ये कहा जा सकता है कि ये नून लीग की तरफ से एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग एक गेम की जा रही है, और हुकूमत जो है वो बाकायदा उसको एक्सपोज करती हुई नज़र आ रही है। तो होना तो भी ये चाहिए कि जिस तरह मैं पहले भी वीडियोस में बार बार कह चुका हूँ कि ये अभी सियासत करने का वक्त नहीं है, अभी बड़ा टाइम मिल जाएगा अपोजिशन को सियासत करने के लिए। अभी एक अफ़गानिस्तान का मामला चल रहा है, एक अहम इशू चल रहा है, और अफ़गानिस्तान का अमन जो है वह पाकिस्तान के अमन से मशरूत है। अगर अफ़गानिस्तान में अमन नहीं कायम होता, तालिबान हुकूमत नहीं वह कायम कर सकते, तो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर पाकिस्तान के अंदर भी आ सकता है। तो ऐसे वक्त में हुकूमत को और अपोजिशन को एक पेज पर होकर सोचना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नून लीग ख़ास तौर पर जो है वो इसमें पूरा पूरा मुनज़्ज़म अंदाज में कोशिश कर रही है। कभी सोशल मीडिया के ट्रेंड्स चलाए जाते हैं और उसमें भी पेटीएम के साथ नून लीग का जो है वो नाम सामने आता है, और अब भी ऐसा ही हो रहा है, और दुश्मन के मुंह में ज़बान दी जा रही है, और भारतीय मीडिया फुल टाइम उसको उछाल रहा है।
اور مریم نواز کا بیان ہو یا نواز شریف کا بیان ہو، وہ بھارتی میڈیا پورے طریقے سے کیش کرانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. تو اب بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ان کی حب الوطنی پہ شک نہیں کیا جاتا، لیکن بات یہ ہے کہ جب اس طرح کی باتیں ہوں گی تو پھر انگلیاں تو اٹھیں گی. تو ایسے میں نون لیگ کو بھی سوچنا چاہیے اور منفی سیاست کو تھوڑی دیر کے لیے ترک کر کے جو ہے وہ مثبت سیاست کی طرف آنا چاہیے. اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.